बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 21। मट्टी से बने नीची छत के कमरे में दिया जल रहा था। जमीन पर खजूर की चटाइयां रखी थी। एक कोने में चंद बर्तन धरे थे और दिए की रोशनी में लाइतस बूढ़े सोसक के साथ अकेला बैठा अपनी तमाम कहानी सुना रहा था। शमामा साथ के कमरे में मीठी नींद सो रही थी, जबकि गूंगा मादू बूढ़े सोसक और लाइतस के नजदीक बेसुध लेटा दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ा था। बूढ़े सोसक ने बातों के आगाज में ही लाइतस से कह दिया था कि एक तो मादू गूंगा बहरा है और कुछ सुन नहीं सकता, और दूसरा ये कि जब ये सोता है तो घोड़े बेचकर सोता है। लेकिन लाइतस आज गुरूब आफताब के वक्त गूंगे की आंखों में एक ऐसी जानी पहचानी चमक देख चुका था जिसे अब वाहिमा समझना उसे मुनासिब मालूम नहीं होता था। न जाने लाइतस क्यों यह सोचता रहा कि मादू सो नहीं रहा था, बल्कि आंखें बंद किए उनकी सारी बातें सुन रहा है। मादू सो रहा था या जाग रहा था, लेकिन हसीन शमामा यकीनी तौर पर जाग रही थी। वो अपने बिस्तर पर ना थी, बल्कि दोनों कमरों के दरमियानी दरवाजे के साथ कान लगाए लाइतस की सारी बातें सुन रही थी। उस छोटे से मकान में यही दो कमरे थे जिनके दरमियान दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था जो महज एक ही कवाड़ पर मुश्तमिल था। उसी कवाड़ के तख्ते से कान लगाए पुरतजस्सुस मिजाज शमामा अपने बाप और लाइतस की बातें सुन रही थी। लाइतस ने जब अपनी कहानी का एक एक हर्फ मुकम्मल कर लिया तो एक तवील खामोशी इख्तियार करने के बाद बूढ़ा सोसक बोला, आज आतिश कदे में तुमने देखा कि तुम्हारी बात सुनकर मैं कपकपा उठा था। जानते हो क्यों? लाइतस ने नफी में सर हिला दिया। तब सोसक ने कहा, इसलिए कि मैंने चंद ही रोज पहले एक अजीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा था कि मैं दारियोश आजम के जमाने में हूं और यकायक सूरज तारीक होने लगता है, यहां तक कि पूरे इलाके में रात छा जाती है और मैं देखता हूं कि आसमान पर सितारे जगमगा उठते हैं। मैं आसमान की तरफ देख ही रहा था कि मेरी नजर कुतबी सितारे पर पड़ी। कुतबी सितारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। फिर मैंने देखा कि वो सितारा यकायक जमीन की तरफ आने लगा। जो जो और जमीन के नजदीक आता गया, बड़ा होता गया, यहां तक कि वो मेरे बिल्कुल सामने आकर जमीन पर उतर गया। मैंने देखा कि वो नूर का बना हुआ एक शाहसवार था, जिसके हाथों में नूर की बनी हुई एक मशल थमी थी और मशल का शोला भी सूरज की तरह तेज रोशनी के साथ जगमगा रहा था। सवार मेरे नजदीक आया और मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे एहतराम में घोड़े से उतर गया हो। उसने आगे बढ़कर अपनी नूरानी मशल मुझे थमा दी और कहने लगा, इस अंधेरे से मत घबराओ, ये लो, ये मशल ले लो। तुम इस मशल से जितनी चाहो रोशनी फैला लो। जाओ, ये अजीम जरतश्त का हुक्म है। फिर मैं देखता हूं कि मैंने वो मशल किसी ऊंची जगह नस्ब कर दी। शायद वो तख्ते जमशेद था। खैर, जो ही मैंने मशल नस्ब की, पूरी दुनिया पर रोशनी छा गई। मैं बेदार हुआ तो बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन मैंने इस ख्वाब से कोई बुरा शगुन ना लिया, बल्कि मैंने इस ख्वाब को अपने लिए मुबारक समझा। और फिर आज जब मैंने तुम्हें घोड़े पर देखा तो यकायक मुझे वो ख्वाब याद आ गया। और फिर जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे यूं लगा जैसे तुम ही वही कुतबी सितारा हो जो नूरानी मखलूक बनकर ख्वाब में मेरे पास आए थे। ये जानकर न जाने क्यों मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। तुमने जो मुकद्दस मन का तलाश करना है, मैं उसमें तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि तुम एक ऐसी चीज को तलाश कर रहे हो जिसका मिलना अगर नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल है। गूंगा मादू बेसुध पड़ा था, लेकिन शमामा अपने बाप का ख्वाब सुनकर मारे हैरत के लरज गई थी। यकायक उसकी नजरों में लाइतस की अहमियत बढ़ गई और ये नौजवान उसे अजीम जरतश्त का भेजा हुआ नूरी फरिश्ता महसूस होने लगा। लाइतस की हालत भी अजीब थी। उसे बूढ़े सोसक के ख्वाब में अपने लिए कई गैबी इशारे महसूस हुए। दारियोश का जमाना, कुतबी सितारा, नूरानी मशल और सबसे बढ़कर तख्ते जमशेद। लाइतस को यूं लगा जैसे उसका मतलूबा मन का तख्ते जमशेद में ही कहीं है, लेकिन उसे यह ख्याल भी बार बार आ रहा था कि ये सब बातें बेकार हैं और एक छोटा सा मन का ढूंढना ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि हमाकत की बात है। लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल बूढ़े सोसक के ख्वाब में वजन महसूस कर रहा था। रात काफी तारीख थी और बूढ़े मोबिद के मकान से बाहर तेज हवा चलने की सनसनाहट कमरे के अंदर भी सुनाई दे रही थी। मट्टी का एक छोटा सा मकान घास फूस की नीची नीची छतों पर मुश्तमिल था और उस वक्त मरकज़ कुरूज के होलनाक और पथरीले वहरानों में यह मकान तेज हवा की जद में चुपचाप खड़ा था। कमरे में दिए की टिमटिमाती हुई लो ज्यादा रोशनी ना पैदा कर रही थी। बस इतना था कि चटाइयों पर बैठे लाइतस और बूढ़े सोसक का निचला धड़ रोशनी की जद में था और चेहरों पर कम होती हुई रोशनी थी। अलबत्ता पास ही लेटा गूंगा मादू रोशनी के उस हाले के अंदर था जो दिए की लो की वजह से एक दायरे की सूरत फैल रहा था। उसका चेहरा कम होती हुई रोशनी में किसी पत्थर की तरह बेजान दिखाई दिया। वो जमीन पर सीधा चारों खाने चित लेटा गहरी नींद सो रहा था।
बूढ़े शोषक ने अपना ख्वाब मुकम्मल किया और कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। मान बूढ़े शोषक ने कहा, तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। मेरे पास मेरे आबाओ अजदाद की कुछ निशानियां हैं, शायद उनसे हमें मदद मिल सके। शोषक इतना कहकर उठा और कमरे से बाहर की तरफ चल दिया। एक जोरदार चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाजा चीखा और फिर गड़गड़ाते हुए खटाक से खुद ब खुद बंद हो गया। बूढ़े के जाते ही ना जाने क्यों लायतस ने बड़ी तेजी से अपने पास लेटे हुए माधु की तरफ देखा। दिए की लो में माधु का स्याह चेहरा और धसी हुई आंखें बेहद खौफनाक लग रही थी। वो किसी खुरदरे पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत गहरी नींद में गर्क था। लायतस की आंखें माधु के चेहरे पर जमकर रह गई। अभी लायतस दिए की टिमटिमाती हुई लो में गूंगे माधु को घूर ही रहा था कि यकलख्त माधु ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें फटाक से खुली और उसके दोनों दीदे लायतस पर जम गए। लायतस का दिल इस मंजर से इतनी बुरी तरह दहला कि उसे यूं लगा जैसे वो अभी मर जाएगा। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। ये वही मखसूस पुरअसरार चमकती हुई आंखें थी। लायतस चाहता था कि माधु के पास से उठकर भाग जाए, लेकिन उसे यूं लगा जैसे वो फर्श के साथ चिपक कर रह गया हो। उसने दोनों हथेलियां फर्श पर रखी और खुद को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया, लेकिन इसी असना में उसे बेहिस्सो हरकत पड़े गूंगे माधु के एक हाथ में हरकत महसूस हुई और फिर अगले लम्हे उस खौफनाक गूंगे का आहनी पंजा लायतस के बाजू पर था। लायतस को यूं लगा जैसे लोहे की उंगलियों ने उसे बड़ी सख्ती के साथ जकड़ लिया हो। अगले लम्हे गूंगा उठने लगा। उसकी खौफनाक आंखें पसीने में शराबूर लायतस पर जमी हुई थी और लायतस अपनी तमाम हिम्मतें मुजतमा करके अब गूंगे को झटकने का इरादा करने वाला था। इसी असना में यकलख्त कमरे का दरवाजा चिरचिराया और बूढ़ा शोषक कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन इससे पहले कि उसकी नजर लायतस या माधु पर पड़ती, माधु यकदम पहली हालत में आ गया। अब सब कुछ वैसे का वैसा था जैसा बूढ़ा शोषक छोड़कर गया था। शोषक लौटा तो उसके हाथ में एक बहुत ही बोसीदा थैली थी। वो लायतस के सामने आकर बैठ गया और लायतस के चेहरे का पसीना देखे बगैर ही थैली खोलकर मुख्तलिफ चीजें लायतस को दिखाने लगा। लेकिन लायतस की दिलचस्पी उन चीजों में नहीं थी। वो कनखियों से सोए हुए माधु की जानिब देख रहा था। उसके दिल में आई कि माधु की हरकत के बारे में शोषक से बात करे, लेकिन फिर यह सोचकर कि शोषक उसे उसका वाहिमा करार देते हुए बुज़दिल न समझने लगे, वो चुप रहा। मान उसके कानों से बूढ़े शोषक की आवाज टकराई, और यह है तख्ते जमशेद के उस तहखाने की चाबी जिसकी निगरानी पिछले 1500 साल से हमारे खानदान के जिम्मे है। तख्ते जमशेद के इस तहखाने के बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ये एक राज है जो सीना बसीना हर मोबिद के बड़े बेटे तक मुंतकिल होता आया है। लेकिन आज मैंने यह राज तुम्हारे सामने कह दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे अपने ख्वाब की पूरी ताबीर समझ में आ चुकी है। मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसा कि आज मैंने तुम्हें बताया था कि यके बाद दीगरे मेरे 1-2 नहीं बल्कि 11 बेटे पैदा हुए और बचपन में ही जाबाहक हो गए। उसके बाद मेरी प्यारी बेटी पैदा हुई और वो जिंदा रही। मुझे बेटी की नहीं बेटे की जरूरत थी जो इस अजीम मरकज की निगहबानी का सिलसिला अगली नस्लों तक चला सके। लेकिन जब मेरा कोई बेटा जिंदा ना रहा तो मुझे यकीन हो गया कि मैं ही इस मुकद्दस मरकज का आखिरी निगहबान हूँ। ये गोया मेरी मायूसी थी, गोया मेरे लिए दुनिया तारीख हो गई थी, क्योंकि मैं ही वो बदनसीब था जिस पर आकर आहूरा मजदा के इस अजीम काम का खात्मा हुआ। अपनी जिंदगी की यही तारीकी मैंने अपने ख्वाब में देखी। फिर मैंने देखा कि कुतबी सितारा मेरी जानिब बढ़ रहा है। तुम जानते हो कुतबी सितारा शुमाल में होता है और तुम्हारा वतन करखिस्तान भी शुमाल में है। वो सितारा मेरे पास एक नूरानी घुड़सवार की शक्ल में आया और उसने मुझे जलती हुई मशल थमा दी। जानते हो जलती हुई मशल से क्या मुराद है? जलती हुई मशल से मुराद है आतिश कदे की आग। तुम ही वो नूरानी घुड़सवार हो जो आग की ये मशल रोशन रखोगे। मैं जानता हूं तुम मुसलमान हो और मजहब आतिश परस्ती पर यकीन नहीं रखते, लेकिन तुम्हारा मुझे मशल अता करना इस बात की दलील है कि तुम ही मुझे रोशनी दोगे और तुम्हारी दी हुई रोशनी से ही मेरी जिंदगी की ये तारीखियां टल सकेंगी। मैं कई साल से बेहद परेशान था, रात रात भर जागता और सोचता कि मेरे बाद ये फरीजा कौन संभालेगा। ये जो गूंगा माधु है, मैं ना चाहते हुए भी चाहता था कि मेरी बेटी इसके साथ शादी कर ले ताकि मेरी बेटी के बतन से आतिश कदे का निगरान पैदा हो। ये गूंगा माधु भी मुग खानदान से है, लेकिन अब मैं अपने ख्वाब की ताबीर पा चुका हूँ। तुम जो कोई भी हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ तुम ही वही नूरानी घुड़सवार हो जो मेरे ख्वाब में आए थे। ये चाबी जो मैंने तुम्हें दिखाई उस तहखाने की है जिसका दरवाजा सदियों से नहीं खोला गया। ना ही मैंने अपनी जिंदगी में वो दरवाजा खोला है और ना ही मेरे आबाओ अजदाद ने। बस ये चाबी ही नस्ल दर नस्ल आगे से आगे मुंतकिल होती रही। अलबत्ता मुझे इस तहखाने के दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता मालूम है। मैं साल में 1-2 बार पारस जाता हूँ। बड़ी एहतियात से उस रास्ते में दाखिल होता हूँ। उस बड़े आहनी ताले की सफाई करता हूँ जिसकी ये चाबी है, लेकिन ताला नहीं खोलता क्योंकि मेरे पुरखों ने वो ताला नहीं खोला। आज मैं ये चाबी तुम्हारे सपुर्द करके अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होना चाहता हूँ। हो सकता है तख्ते जमशेद के उस तहखाने में तुम्हें अपना मन का मिल जाए। लायतस इंतहाई दर्जा इस्तेजाब में गर्क था। उसकी आंखें तजस्सुस और वाकयात की देव मालायत की वजह से फैली हुई थी। उसने एक बार कनखियों से बेसुध सोए गूंगे माधु की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर बूढ़े शोषक से लोहे की वो बड़ी सी चाबी थामना चाही।
लेकिन ठीक उस वक्त जब उसने हाथ आगे बढ़ाया, बूढ़े सोसक ने यकलख्त अपना हाथ वापस खींच लिया और कदरे आगे की तरफ झुककर लाइतस की आंखों में आंखें डालते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, नहीं, ये चाबी तुम्हें एक शर्त पर मिल सकती है। शर्त? कौन सी शर्त? लाइतस के माथे पर शिकने पड़ गई। उसने खिफ्फत भरे अंदाज में अपना हाथ वापस हटा लिया। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी होगी। लाइतस को यूं लगा जैसे उसके दिलो दिमाग में किसी ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया हो। वो बुरी तरह उछला। ये एक बिल्कुल गैर मुतवक्के शर्त थी। लाइतस ने थोड़े से तवक्कुफ के बाद बड़े अजीब लहजे में कहा, लेकिन मैंने तो आपसे चाबी तलब नहीं की। अगर मैं ये शर्त ना मानूं और चाबी भी कबूल ना करूं तो मुझे क्या हर्ज होगा? हर्ज तो कोई नहीं होगा। तुम शायद ज्यादा से ज्यादा अपना मन का हासिल ना कर सको और अपने मजहब में वापस लौट जाओ, लेकिन मेरा बहुत हर्ज होगा। मेरी हूरों जैसी खूबसूरत बेटी को इस गूंगे मादू का बच्चा जन्म देना होगा। अब तक मैं इसके इनकार को कबूल करता आया हूं, लेकिन अगर तुमने मेरी शर्त ठुकरा दी तो मैं अपनी बेटी पर सख्ती करूंगा और उसे इस गूंगे का बच्चा जनने पर मजबूर करूंगा। तुम अगर मेरी बेटी से शादी कर लो तो बेशक ही एक मुसलमान की बीवी होगी, लेकिन इसके बतन से जन्म लेने वाला बच्चा फिल हकीकत उसी मशल को उठाएगा जो ख्वाब में नूरानी घुड़सवार ने मुझे थमाई और जिससे पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई। सोसक की बात सुनकर लाइतस हक्का बक्का रह गया। लाइतस एकदम खुद को बेबस महसूस करने लगा, क्योंकि एक तरफ तो उसका दिल ये कहता था कि यही चाबी ही उसकी आज़ादी का परवाना है। वो अपने साथ अब तक के गुजरे हुए तमाम हालात को तकदीर का रंग देते हुए यही सोच रहा था कि कुदरत ने खुद उसे इस चाबी तक पहुंचाया। और दूसरी तकलीफ दे बात उसके लिए यह थी कि उसने बूढ़े सोसक की हसीनो जमील और मासूम बेटी को देखा था और जानता था कि उस मासूम दोशीज़ा का गूंगे वहशी के हवाले कर दिया जाना किस कदर बड़ी नाइंसाफी होगी। यकायक लाइतस की आंखों में अपनी जान से प्यारी महबूब रईसा महल नादरा बेगम का चेहरा घूम गया। लाइतस को यूं लगा जैसे वो ऐसे दोराहे पर आ खड़ा है जहां उसके लिए कोई एक फैसला करना तकरीबन नामुमकिन है। उधर अपनी मोहब्बत यानी नादरा के साथ किए गए अहदो पैमान थे और इधर मन का हासिल करने की जुस्तजू। हालांकि वो ये मन का हासिल करता तो तब ही वो नादरा को पा सकता था, क्योंकि वो अगर मन का हासिल किए बगैर ही नादरा के पास चला जाता तो उसके कबीले के खतरनाक कराख्ताई जिंदगी भर उसका पीछा ना छोड़ते। जबकि मन का हासिल करने की एक ही शर्त थी और वो थी हसीनो जमील पारसी लड़की से शादी। ये कैसा दोराहा था? लाइतस के पसीने छूट गए। वो गूंगा हो गया। उसे कुछ सुझाई ना दे रहा था कि क्या करे। वो देर तक पटपटाती हुई आंखों से बूढ़े आतिश परस्त का चेहरा देखता रहा। दूसरे कमरे के कवाड़ के साथ कान लगाए बैठी शमामा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन बदबूदार मादू के बिस्तर पर ना सो सकती थी। जब से उसे बाप ने मादू के बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर किया था, वो बुरी तरह परेशान थी। उसका शबाब, गरूर बांकपन और नस्वानियत का जौहर इतना कीमती था कि वो उसे किसी लाले नायाब से बढ़कर महफूज रखे हुए थी। अपनी पवित्रता और अपने बांकपन का यह अंजाम उसे मर जाने से ज्यादा भयानक लगता था। उसने दिल में सोच रखा था कि जब उसका बाप उसे वहशी माधु के बिस्तर पर सोने के लिए आखिरी हद तक मजबूर करेगा तो वो आतिशकदे के अलाव में कूदकर खुद को आहुरा मजदा की भेंट चढ़ा देगी। आज उस खूबरू नौजवान के सामने अपने बाप की शर्त सुनकर शमामा के दिल में एक बार तो खुशी के लड्डू फूट उठे, लेकिन अब उस नौजवान को लाजवाब और खामोश बैठा देखकर शमामा बुरी तरह मुस्तरिब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। वो चाहती थी कि अजनबी नौजवान हाँ कर दे, लेकिन लाइतस तो खामोश बैठा गोल गोल दीदे घुमा रहा था। यह कैसे मुमकिन था कि वो नादरा को छोड़कर एक अजनबी पारसी लड़की के लिए हाँ कह देता। लाइतस जब काफी देर कुछ ना बोला तो बूढ़े सोसक के चेहरे पर गम अंगेज मायूसी छा गई। वो खासी देर तक तो लाइतस के जवाब का इंतजार करता रहा और फिर उसने तहखाने की चाबी और दूसरी नादिर चीजें बेदिली के साथ दोबारा थैली में डालते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, अच्छी तरह सोच लो। मैं ज़रतश्तियों की विरासत उसी शख्स के सपुर्द कर सकता हूँ जो आहूरा मज़दा की आतिश मुक़द्दस का निगहबान हो। लाइतस चुपचाप बैठा रहा। सोसक अपनी जगह से उठते हुए फिर बोला, अब तुम सो जाओ, रात काफी हो गई है, मैं चलता हूँ, सुबह मिलेंगे। लाइतस पत्थर की तरह गुमसुम बैठा जाते हुए बूढ़े पारसी को देखता रहा। अभी तक उसके दिमाग में सोसक की शर्त गूंज रही थी। इसी असना में उसकी नजर सोए हुए माधु पर पड़ी और वो ये सोचकर दिल ही दिल में डर गया कि इस खौफनाक गूंगे के साथ अकेले कमरे में सोना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उसने सोसक को पीछे से आवाज देना चाही, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि बूढ़ा उसकी जवामर्दी को शक की नजरों से ही ना देखने लगे। चुनाचे लाइतस खामोश रहा और अपनी जगह पर उसी तरह बैठा रहा। दरवाजा चिरचिराया और सोसक बाहर निकलने लगा तो सोसक ने दरवाजे में रुकते हुए लाइतस से कहा, शब बखैर।
अच्छा अब तुम दरवाजा बंद कर लो। लाइतस के लिए ये एक इम्तिहान था, एक ऐसे खौफनाक शख्स के साथ अकेले कमरे में सोना जो किसी भूत की तरह यकदम बेदार होकर अपने आहनी पंजे से उसकी गर्दन मरोड़ सकता था। लाइतस के लिए एक सबर आजमा बात थी। मान लाइतस को अपनी बुज़दिली पर गुस्सा आने लगा। वो यकलक सब कुछ भुलाकर उठ खड़ा हुआ और अगले लम्हे वो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रहा था। दिए की लौ टिमटमाती रही। लाइतस कुछ देर तो गूंगे मादू के चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा रहा, लेकिन फिर लाइतस ने सचमुच सो जाने का फैसला किया। वो चटाई पर मादू से कुछ हटकर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका हर लम्हा बहुत आहिस्तगी से गुजरने लगा। हर घड़ी वो इसी खौफ में मुब्तला था कि अभी खौफनाक गूंगा यकलख्त बेदार होकर उस पर हमला कर देगा। वक्फे वक्फे से लाइतस कोहनी के बल उठकर बेसुध पड़े मादू की जानिब देखता। काफी देर तक देखता रहा और फिर अपने खंजर के दस्ते को हाथ से टटोल कर गोया दिल को तसल्ली देता और फिर लेट जाता। गूंगा मादू किसी स्याह पत्थर के मुजस्मे की तरह बदस्तूर चारों खाने चित पड़ा था। कभी कभी लाइतस को यूं लगता जैसे मादू के पपोटों तले से उसके दिए घूमकर लाइतस को घूर रहे हो। वक्त गुजरता गया और लाइतस कभी खौफजदा कभी बेखौफ रात भर जागता रहा और सुबह के करीब लाइतस की आंख लग गई। लाइतस की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और कमरे में गूंगा मौजूद नहीं था। लाइतस कुछ देर तक तो खाली उस जहनी की कैफियत में लेटा रात की बातों पर गौर करता रहा और फिर वो उठकर बैठ गया। चंद लम्हे बाद वो अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकल आया। घर के छोटे से सहन में एक तरफ रसोई घर से धुआं उठ रहा था। लाइतस ज्यादा देर ना सोया था, अलबत्ता सूरज तलू हो चुका था और घर में सब बेदार थे। गूंगा कहीं बाहर गया हुआ था। बूढ़े शोषक ने लाइतस को कमरे से बाहर आते देखा तो बढ़कर उसके नजदीक आ गया। सुबह बखैर, तुम देर तक सोए हो, तुम्हारी आंखें भी सुर्ख हैं, लगता है रात भर सोचते रहे। अच्छा छोड़ो, नाश्ता करो, मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए बकरी का दूध और बाजरे की रोटी तैयार कर रखी है। ये एक छोटे से घर का साफ सुथरा सहन था। एक तरफ बांसों से बनी एक चारपाई धरी थी। बूढ़ा शोषक लाइतस को लिए सहन में बिछी उस चारपाई पर आ बैठा और कहने लगा, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तुम फिक्र मत करो, आहूरा मजदा को जो मंजूर होगा वही होगा, लेकिन एक मेहमान की हैसियत से यहाँ रहो तो खुश दिली के साथ। शोषक के होंठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट थी। लाइतस भी खिफत आमेज अंदाज में मुस्कुरा दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने एक अजनबी होने के बावजूद मुझे बेटों जैसी इज्जत दी, मैं आपका ये एहसान कैसे भूल सकता हूं। इसी असना में रसोई घर से बूढ़े शोषक की बेटी शमामा बरामद हुई। उसके हाथ में घास की बनी तश्तरी नुमा एक छाबड़ी थी, जिस पर बकरी के दूध से भरे मट्टी के 2 कटोरे, थोड़ा सा गुड़ और बाजरे की 3-4 चपातियां रखी थी। न जाने लाइतस को क्यों ऐसा लगा कि लड़की ने बावर्ची खाने से निकलते ही एक निगाहे अजीब से उसके जानिब देखा था। वो ऐसी निगाह थी जिसमें न जाने कितनी हसरतें, कितनी मिन्नतें, कितने सवाल और कितनी इल्तजाएं पोशीदा थी। लाइतस ने लड़की को देखा तो उसे अपनी तवील खामोशी पर निदामत सी होने लगी। शमामा ने नजदीक आकर अपने बाप और मेहमान के सामने बांस की चारपाई पर नाश्ता रख दिया। वो नाश्ता रखने के लिए झुकी और फिर जब सीधी होने लगी तो उसने लाइतस की आंखों में एक मर्तबा फिर उसी निगाह अजीब के साथ झांका। लाइतस को ऐसा लगा जैसे ये लड़की या तो रात की बातें सुन चुकी है और या उसके बाप ने उसको सब कुछ बता दिया है। मान लाइतस की निगाहें खिफ्फत से झुक गई। न जाने क्यों वो उन हसीन आंखों के सहर से बचना चाहता था जिनमें बेबसी ही बेबसी, दुख ही दुख और तन्हाई ही तन्हाई थी। लाइतस ने बेदिली के साथ नाश्ता किया और यह कहकर कि वो मरकदे कुरूश की जियारत करना चाहता है, उठ खड़ा हुआ। हालांकि फिल हकीकत वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। एक तो उसके जहन पर अभी तक गूंगे मादू की रात वाली हरकत का बेहद असर था और दूसरा उस लड़की की बेबस निगाहों की तपिश उससे बर्दाश्त ना होती थी। लाइतस सचमुच परेशान था। वो खुद को एकदम जहनी मरीज समझने लगा, एक ऐसा जहनी मरीज जिसे बोलती हुई मूर्तियां और सोए हुए लोगों की खुली हुई आंखें बिला वजह दिखाई देने लगती थी। वो कुछ वक्त के लिए कहीं निकल जाना चाहता था, लेकिन वो मरकदे कुरूश का बहाना करके उठा ही था कि बूढ़ा शोषक झट से बोला, ठीक है, तुम जरूर मरकदे मुकद्दस की जियारत के लिए जाओ, मैं तो बूढ़ा हूं, ज्यादा चल नहीं सकता। ये तो मादू है जो मुझे हर सिपहर गधे पर आतिश कदे तक छोड़ आता है। वहां से वापसी पर मैं अपनी बेटी के साथ पैदल आता हूं, तब भी थक जाता हूं। तुम शमामा को साथ ले जाओ, ये आखिर मेरी बेटी है, आतिश परस्तों के मोबिद आजम की बेटी, तुम्हें मरकत की हर चीज दिखाएगी, तुम इसे ले जाओ। लाइतस नाच कर रह गया। अब उसकी हालत गैर थी। वो न जाए रफ्तन न पाए मानदन किसी कैफियत का शिकार था। उसने खुद को कहा था,
कि वो मरकद करूज की जियारत करना चाहता है। उसे यकीन था कि बूढ़ा सोसक बुढ़ापे की वजह से उसके साथ ना आ सकेगा और अपनी नौजवान लाडली बेटी को एक अजनबी के साथ यूं कभी ना भेजेगा। लेकिन यहां तो मामला ही उलट गया था। लाइतस ने फौरी तौर पर कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूं। लेकिन इसी दौरान सोसक अपनी बेटी को आवाज दे चुका था। सोसक ने शमामा को पुकारने के बाद लाइतस से कहा, नहीं नहीं, तुम वहां अकेले जाकर क्या करोगे? तुम भला वहां के बारे में क्या जानते हो? लाइतस ने शमामा की कातिल आंखों से बचने के लिए आखिरी सहारा लिया और कहा, तो फिर ठीक है, उनको तकलीफ ना दीजिए, आप ही मेरे साथ चलिए, मेरे पास घोड़ा है, मैं आपको घोड़े पर बिठा कर ले जाऊंगा। सोसक एकदम चौंका और लाइतस को ऐसा लगा जैसे सोसक को घोड़े की सहूलत का सुनकर सदमा हुआ हो। लाइतस को लगा कि सोसक खुद अपनी बेटी को जानबूझकर उस नौजवान के साथ भेजना चाहता है। लाइतस को बूढ़े सोसक की रात वाली इल्तिजा याद आई। यकयक बूढ़े सोसक ने मुंह बनाते हुए कहा, घोड़ा? अरे घोड़े पर मैं कहां चढ़ सकता हूं, मैं तो गधे पर भी बड़ी मुश्किल से सवार होता हूं, तुम शमामा के साथ ही जाओ। अब लाइतस को यकीन हो गया था कि बूढ़ा अपनी बेटी को जानबूझकर उसके साथ भेजना चाहता है। यह लाइतस के लिए और भी मुश्किल बात थी। इतने में शमामा नजदीक आ गई। अब लाइतस के लिए इनकार मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद वो दोनों वैरान पथरीले मैदानों को अबूर करते हुए मरकद करूज की तरफ बढ़ रहे थे। लाइतस रास्ते में शमामा के साथ कोई बात ना कर रहा था। दोनों खामोश थे और अपनी अपनी जगह दिल ही दिल में मुस्तरिब। लाइतस को दूर सामने बोहड़ का एक बहुत ही जसीम दरख्त नजर आया, जिसका साया दूर दूर तक फैला हुआ था। लाइतस को यह दरख्त पूरे मैदान में मुनफरिद क्यों दिखाई दिया, ये बात उसके जहन में ना आ सकी। शमामा उसके साथ कदम ब कदम चल रही थी। उसका सादा सफेद लिबास और चांदी से धुले हुए मुलायम पैर चमड़े के बोसीदा जूतों में जगह जगह से झांक रहे थे। वो जब कदम रखती तो लाइतस को यूं लगता जैसे उसके दिल के तार पर किसी ने मिजराब से जरब लगा दी हो। शमामा सचमुच पर्वतों की किसी परी से कम न थी। लाइतस की नजर उसके हाथों पर पड़ी तो उसे शमामा के खूबसूरत और लंबी उंगलियों के पूरे तवक्को के खिलाफ सख्त महसूस हुए और वो फौरन समझ गया कि उसके नाजुक हाथ दिन भर के मुख्तलिफ कामकाज की वजह से अपना तहय्युर अंगेज हुस्न खोते जा रहे थे। लेकिन शमामा के हाथ इतने हसीन थे कि लाइतस को बेख्तियार अपनी नादरा याद आ गई। चलते चलते शमामा ने पहली बार बात की, क्या आप मेरे साथ आकर खफा हैं? लाइतस ठिठक गया। ये गोया उन बातों का आगाज था जिनसे वो बचना चाहता था। उसने मुख्तसर जवाब दिया, नहीं तो फिर आप इस कदर चुपचाप क्यों चल रहे हैं? शमामा की आवाज में किसी मीना जैसा सुर था, एक ऐसी मिठास जिसे लाइतस ने अपनी समाज की बजाय अपने दिल पर महसूस की। अभी लाइतस शमामा की बात के जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि वो दोनों चलते चलते उस बूढ़े बरगद के पेड़ के पास आ पहुंचे। लाइतस को यकलख्त यूं महसूस हुआ जैसे अभी कुछ होने वाला है। उसकी छठी हिस्स बेदार हो गई और वो चौकन्ना हो गया। ठीक उसी लम्हे दरख्त की ओट से खौफनाक मादू बरामद हुआ। वो अपनी मखसूस धंसी हुई आंखों से लाइतस को बुरी तरह घूर रहा था। माधु के इस तरह अचानक सामने आ जाने से एक लम्हे के लिए तो शमामा भी डर गई और फिर अगले लम्हे शमामा ने अपने चेहरे पर गुस्से के आसार लाते हुए गूंगे से कहा, माधु, ये क्या हरकत थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बकरियों का चारा लाओ, बाबा घर में अकेले हैं, उनका ख्याल करो। शमामा के लहजे में गुस्सा था। उसने ये बात बैक वक्त जबान और हाथ के इशारों से कही थी, लेकिन लाइतस तो किसी और ही दुनिया में गुम था। उसे तो अपनी तरफ घूरता हुआ गूंगा माधु वही बदरू दिखाई दे रहा था जिसकी आंखें नीली हो जाती थी। मान लाइतस के दिल में एक ख्याल आया। उसने चौंक कर शमामा की जानिब देखा। वो शमामा के चेहरे पर हैरत तलाश करना चाहता था, इस बात की हैरत के उसे भी माधु की आंखों का रंग बदला हुआ लगा। लेकिन शमामा तो मामूल के मुताबिक बात कर रही थी। अब लाइतस को यकीन आने लगा कि वो सचमुच जहनी मरीज बन चुका है, क्योंकि अगर माधु में कसरे तचारा की बदरू आ गई थी तो उसकी आंखों का नीला रंग शमामा को भी दिखाई देता। लेकिन शमामा ने इस तरह की किसी हैरत का इजहार ना किया था। अब यकलख्त लाइतस का डर जाता रहा। उसने फैसला किया कि वो अपनी तमाम शक्तियों को मुजतमा करके इन नीली आंखों के शहर से निकल आएगा। यही सोचकर उसने गूंगे की तपती हुई नीली आंखों में अपनी शोलाबार नजरें गाड़ दी। कुछ देर तक तो लाइतस को यूं महसूस होता रहा जैसे किसी ने उसके दिमाग में आंखों के रास्ते दो सलाखें घुसेड़ दी हों। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसकी ये तकलीफ कम हुई और उसने देखा कि गूंगे माधु की नीली आंखें फिर अपने पहले रंग पर वापस आ चुकी थी। लाइतस दिल ही दिल में खुश हुआ। उसे यूं लगा जैसे उसने अपनी शक्ति के बल पर नीली आंखों वाली बदरूह को शिकस्त दे दी है।
मान उसके कानों में शमामा की मीठी और सुरीली आवाज पड़ी, चलिए मोअज़्ज़िज़ मेहमान, ये तो आधे से ज्यादा पागल है, पता नहीं बाबा इसको अपने साथ क्यों रखते हैं। शमामा ये बात कहते हुए आगे की तरफ चल पड़ी। लाइतस भी चल दिया और गूंगा माधु बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता हुआ सौसा के घर की तरफ जाने लगा। शमामा अभी अपनी बात जारी रखे हुए थी। वो कह रही थी, मैं नहीं मान सकती कि ये मुग खानदान का तारीख चराग है। आपने देखा नहीं इसका रंग कितना स्याह है। हम मुगों की 1500 साल तारीख में किसी स्याह फाम का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बाबा को यकीन है कि यह मुग है। लाइतस हैरत से शमामा की बात सुन रहा था। उसे भी ये वाज़ेह फर्क पूरी तरह महसूस हुआ था। चुनाचे उसने हैरत भरे लहजे में पूछा, तो क्या आप नहीं जानती कि रिश्ते में आपका क्या लगता है? मैं तो समझा था कि आपके बाबा ने इसे पाला है। यह सुनकर शमामा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो यह भी पता नहीं कि यह कौन है। मैंने जब से आंख खोली इसे इस हुलिये में देखा है। पहले पहल ये कभी कभार आया करता था, दूर कोहे बेसतून की वादियों में रहता था, लेकिन अब तो ये यहाँ ही रहने लगा है। पिछले 3 माह से यहाँ है। मैं इसे एक आंख भी नहीं देख सकती। लाइतस हैरान था कि आखिर गूंगा कौन है। ये गूंगा तो सचमुच लाइतस के लिए पुरस्कार बनता जा रहा था। उसने फिर पूछा, आपके बाबा ने कभी आपको बताया नहीं कि उन्हें कहाँ मिला था? बताया था, कहते हैं ये एक दिन खुद ही उनके पास आ गया था और उसने कदीम मुगों की चंद मखसूस निशानियां दिखाकर उनकी नजरों में खुद को मुग मनवा लिया। तब से ये कभी कभार आता जाता रहा और फिर अब तो कहकर शमामा ने कड़वा सा घूंट भरा और बेजारी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन उसका चेहरा घूमने से पहले लाइतस उसकी आंखों में आंसुओं की चमक देख चुका था। शमामा खामोश हो गई और लाइतस का दिल दुखने लगा। वो समझता था कि शमामा इस खौफनाक गूंगे से क्यों खार खाती है। शमामा का बाप इस काले गूंगे को मुग खानदान का फर्द समझकर अपना दामाद बनाना चाहता था, ताकि उसके यहाँ मुग नस्ल का नवासा पैदा हो, तो कदीम आतिशकदे का अलाव रोशन रह सके। लाइतस कुछ देर खामोशी से चलता रहा और फिर लाइतस ने आज खुद पूछा, आप माधु से परेशान दिखाई देती हैं। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मुझे खुद भी उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत दिखाई थी। क्या आपको भी उसकी आंखें कभी कभार मुख्तलिफ सी लगती हैं? लाइतस इसी बहाने शमामा की राय जानना चाहता था। शमामा ने अपनी कुशादा पेशानी से लट हटाते हुए लाइतस की जानिब देखा और कदरे हैरत से जवाब दिया, नहीं तो। उसकी तो बड़ी बेनूर और नापसंदीदा सी आंखें हैं। अब तो लाइतस को पूरा यकीन हो गया कि उसके जहन में कसरे तचारा की मूर्ति की नीली आंखों का वहम बैठ गया है। वो मुतमईन हो गया और दिल में तहिया किया कि अब वो हर कीमत पर अपने इस वाहिमे पर काबू पाएगा। अब वो मरकदे कुरूज की टूटी हुई दीवार के नजदीक पहुंच चुके थे। शमामा ने हसरत भरी निगाह से अपने पुरखों के उन खंडरात को तकते हुए कहा, देखिए यहाँ कितनी वैरानी और खामोशी है। कभी यहाँ बारोनक बाजार और रोशन आतिशकदे थे, लेकिन अब एक एक पत्थर और एक एक ईंट वाह हसरता पुकार रही हैं। ये खंडरात 1500 साल पुराने हैं। लाइतस शमामा के अंदाजे बयां पर हैरान रह गया। ये लड़की बड़ी ज़हीन थी और बड़ी खूबसूरत बातें करती थी। लाइतस ने बात जारी रखने के लिए कहा, क्या ये सच है कि 1500 साल से एक ही खानदान यानी आपका खानदान यहाँ निगरान के तौर पर चला आ रहा है? लाइतस की बात सुनकर न जाने क्यों शमामा ने फिर मुंह बिसोर लिया। सच है, लेकिन आप बाबा से मत कहिए तो एक बात कहूं। शमामा ने अपनी भवें उठाते हुए एक अदाए दिल बराना से लाइतस की जानिब देखा। लाइतस को उस लम्हे वो बहुत भली लगी। उसने एक दोस्ताना सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ आप कहिए, मैं आपके बाबा को नहीं बताऊंगा। अब शमामा यकलख्त मुस्कुरा दी। लाइतस को यूं लगा जैसे इन वैरानों में यकायक चुपके से बाहर आ गई हो। शमामा बोली, मैं तो इसे हमाकत समझती हूँ। जब जरतश्त का दौर था तो सब ठीक था। बाद में भी अरसा दराज तक अगर हमारे अबाओ अजदाद यहाँ के आतिशकदे चलाते रहे तो भी ठीक था। लेकिन अब इन टूटी फूटी दीवारों, बिखरे हुए पत्थरों, बोसीदा इमारतों और कदीमी खंडरात की रखवाली का क्या मतलब है? मैं तो कहती हूँ हमें समरकंद चले जाना चाहिए। वहाँ हमारे मजहब के बहुत से लोग आबाद हैं। जाहिर है आतिशकदे भी आबाद होंगे, लेकिन बाबा मेरी इस बात का बुरा मनाते हैं। वो मुझे इस तरह कहने से रोकते हैं और खुद मरकदे कुरूज का निगरान होने पर फख्र करते हैं। आप ही बताइए, एक मरकद की निगरानी का क्या मकसद हो सकता है? लाइतस दिल ही दिल में ख्याल कर रहा था कि शमामा की बात तो दुरुस्त है। एक कब्र की निगरानी का आखिर क्या मकसद हो सकता है? उसने सुन रखा था कि मिस्र के कदीम खंडरात में भी इस तरह के खानदान पाए जाते थे जो अहरामे हाय मिस्र की निगरानी और हिफाजत पर हजारों साल से मामूर थे। कदीम मिस्री फराइन जब मरते तो मौत से पहले
اپنے لیے پہاڑوں کو کھود کر یا ریت کے میدانوں میں بڑے بڑے پتھروں کی مدد سے بڑے بڑے احرام بنواتے۔ یہ احرام فی الحقیقت ان کے مرکز ہوتے جن میں مرنے والے فرعونوں کو دفن کیا جاتا۔ مرنے والے فرعون کے لیے یہ احرام کسی قصر زرعی سے کم نہ ہوتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ احرام میں پہنچ کر فرعون مذکور کی لاش پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور وہ احرام کے اندر اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح مرنے سے پہلے ممفس کے عظیم الشان محلات میں اس کی شاہانہ زندگی گزرتی تھی۔ جب کسی بھی فرعون کو احرام میں مدفون کیا جاتا تو وہ اکیلا نہ ہوتا، بلکہ وہ تمام خزانے جو اس نے اپنی زندگی میں جمع کیے ہوتے اس کے ساتھ دفنائے جاتے۔ اس کے ذاتی غلام، لونڈیاں، کنیزیں، دربان اور بعض سپاہی بھی اس کی حفاظت کی خاطر احرام کے اندر زندہ چنوا دیے جاتے تھے۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ احرام کے اندر فرعون کو دوبارہ سے زندگی ملتی ہے تو یہ تمام خدام اس کی خدمات بجا لاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی صورت یہاں بھی تھی۔ لائتس کو محسوس ہوئی تھی عظیم سائرس کو وفات پائے 1500 برس گزر چکا تھا، لیکن اس کے مرکز کی نگرانی آج تک اسی دور کے مغ کر رہے تھے جو نسل در نسل اسی خاندان سے چلے آتے تھے، جنہیں صدیوں پہلے سائرس کے بیٹے کمبائس نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ کمبائس نے اپنے باپ سائرس کی لاش کے ساتھ مرکز کے اندر بیش بہا خزانے بھی رکھوائے تھے جن میں زر کثیر اور بے شمار ہیرے جواہرات بھی شامل تھے، لیکن مرکز کے اندر کسی زندہ انسان کو قروش کی میت کے ہمراہ دفن نہ کیا گیا تھا۔ البتہ فرعین مصر کی طرح یہاں بھی سائرس کے بیٹے کمبائس نے ایک ایسے خاندان کو مرکز قروش کا متولی مقرر کیا تھا جو نسل در نسل اسی مرکز کی دیکھ بھال کے لیے منتخب کیا تھا۔ شمامہ اسی خاندان کا آخری چشم و چراغ تھی۔ مان شمامہ نے از خود لائتس کو بتانا شروع کیا، کمبائس کے زمانے میں جب ہم مغوں کے جد امجد کو اس مرکز کا نگران مقرر کیا گیا تو اس وقت بادشاہ نے اس عظیم مرکز کے لیے روزانہ کا ایک گھوڑا اور ایک بکری قربانی کے لیے منظور کیا۔ یہ دونوں جانور ہر روز مرکز کے زائرین اور مسافروں کے لیے ذبح کیے جاتے۔ اس کے علاوہ ایک بوری گیہوں کا آٹا بھی مقرر ہوا تھا۔ اس زمانے میں پارساگرد عظیم فارس کا دارالسلطنت تھا۔ یہاں خوب بارونق بازار تھے، رنگا رنگ کی عمارتیں اور جمشید عظیم کے زمانے کی 4 نسلیں آباد تھی۔ سائرس نے پوری دنیا پر حکومت کی، یونان بھی اس کے زیر تسلط آ گیا تھا اور بابل کی عظیم اور ناقابل تذکیر سلطنت بھی اسی نے فتح کی تھی۔ سائرس نے بابل میں بخت نصر کے قید کیے ہوئے 70,000 یہودیوں کو ذلت کی غلامی سے نجات دلائی تھی۔ سائرس بہت عظیم تھا۔ سائرس کے بعد کمبائس یعنی کمبوجیا نے ایران کی حکومت سنبھالی، لیکن اس کے دور میں ایران کے مذہبی خاندان یعنی مغوں کی پوری سلطنت پر جعلی اجارہ داری قائم ہو گئی اور کمبائس کے بعد داریوش اعظم نے مغوں کے اس ناجائز تسلط کو توڑا۔ داریوش اعظم کو دارا کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ شمامہ اپنی معلومات اگلتی جا رہی تھی اور لائتس حیرت کے سمندر میں ڈوبا اس کی فراہم کردہ معلومات کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اسے یہ معصوم اور پریوش دوشیزہ توقع سے کہیں زیادہ ذہین اور فتیل لگی۔ لائتس کو یوں لگا جیسے شمامہ نے یہ سب باتیں اپنے بزرگ باپ سوسک سے سیکھی تھی۔ اسی اثنا میں لائتس کے دل میں ایک خیال گزرا اور اس نے کہا، اب تو پارسا گرد میں مسلمانوں کی حکومت ہے، بلکہ پورے ایران و خراسان پر مسلمان سلجوکیوں کا پرچم لہرا رہا ہے، تو اسے دوسرے مذاہب خصوصاً زرتشتیوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوئی؟ لائتس کے لہجے میں سوال تھا۔ شمامہ نے اسی رو میں جواب دیا، بالکل بھی نہیں۔ مسلمان حکومتوں میں آتش پرستوں سے کسی نے کچھ تعارض نہیں کیا، نہ ہی آتش کدے توڑے گئے اور نہ ہی قدیم ایرانی یادگاروں کو مسمار کیا گیا، بلکہ ایک عرصے تک تو مسلمان حکمرانوں نے زرتشت علماء کو اپنے درباروں میں نشستیں دیے رکھی اور ان کے بڑے بڑے وظیفے مقرر کیے۔ یہ سن کر لائتس کو حیرت ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ زرتشتیوں کے تمام کھنڈرات مسلمان فاتحین خصوصاً غزنیوں اور سلجوکیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، لیکن شمامہ کی بات سن کر اسے حیرت ہوئی اور اس نے پھر سوال کیا، تو پھر ان عظیم الشان محلات کی تباہی جو پارساگرد اور پارس میں ہے کس کے ہاتھوں عمل میں آئی؟ یونانیوں اور مقدونیوں کے ہاتھوں۔ سکندر اعظم یونانی سائرس سے تقریباً 200 برس بعد ایران اور مشرقی ممالک پر حملہ ور ہوا اور اس نے ایرانیوں سے یونان پر ان کے سابقہ حملے کے انتقام میں ہمارے عظیم محلات اور پرشوکت عمارات کو جلا کر خاک کر دیا۔ عرصہ دراز تک ایران پر یونانیوں کی یلغاریں جاری رہیں، لیکن اس عرصے میں آتش پرستوں کا مذہب بہرحال قائم رہا۔ یونانیوں کے بعد سلطنت روما کے عیسائی سورباؤں نے آتش پرستوں کے علاقوں کو تاراج کیا اور ہماری عظیم سلطنت کو بری طرح مجروح کر دیا۔ مسلمانوں کا دور آیا تو زرتشتی مذہب زوال پذیر ہو چکا تھا، مغوں کی یادگاریں اور زیارت گاہیں کھنڈرات میں بدل چکی تھی، اور تب سے لے کر اب تک یہاں دین آتش پرستی کو دوبارہ غلبہ نہ مل سکا اور نہ ہی مل سکتا ہے۔ شمامہ کے ذخیرہ معلومات پر لائتس مسلسل حیران تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جنگل میں رہنے والی یہ اکیلی لڑکی اتنے زیادہ علوم اور تاریخ سے واقف ہوگی۔
लेकिन ये सोचकर उसे तसल्ली हुई कि ये तमाम मालूम और बातें उसे अपने बुजुर्ग बाबा सोसक ने बताई होंगी। अब ये दोनों मरकद करूज के पास पहुंच चुके थे। ये एक मुस्ततील कमरा था जिसमें दुनिया का अजीम बादशाह आराम से सो रहा था। किसी जमाने में जब मरकद करूज तामीर किया गया होगा तो ये पूरा अहाता फलों के बागात, चश्मों, फवारों, मरमरी रविशों और मुनक्कश दरो दीवार से आरास्ता पैरास्ता होगा। लेकिन वक्त की बेरहम गर्दिश ने आज इन अजीम मकामात को बोसीदा खंडरात में बदल दिया था। मरकद कुरूश के दरवाजे के सामने पहुंचकर दोनों रुक गए और शमामा बोली, यह है उस अजीम फातेह और नेक इंसान की आखिरी आरामगाह जिसने दुनिया की पहली अजीम ताकत की बुनियाद रखी, जिसे करूश आजम कहकर पुकारा जाता था और जो दारियोश आजम जैसे जाहो जलाल के मालिक अजीम तरीन बादशाह का पेशरो था। यह जरतश्त के अव्वलीन पैरोकारों में से था। लाइतस आलम इस्तेजाब में खोया बुलंदो बाला मुस्ततील मकबरे को देख रहा था, जिसके 8 जिने काफी चौड़े चकले जमीन से उठते हुए मरकद के तंग से दरवाजे तक चले गए थे। शमामा ने लाइतस को बताया कि किसी जमाने में इस मरकद का यह दरवाजा खोला जाता था और अंदरूने मरकद बेशुमार खजाने और हीरे जवाहिरात रखे थे। लेकिन सिकंदर यूनानी ने जब यलगार की तो वो यहाँ से कीमती खजाने उठाकर ले गया और मरकद के दरवाजे को मजबूत पत्थरों से हमेशा के लिए चुनवा दिया। मान लाइतस के दिल में ख्याल आया और उसने जेर लब मुस्कुराते हुए शमामा से सवाल किया, आप लोग आग की पूजा करते हैं और हजारों साल से कर रहे हैं। आप तो इतनी समझदार हैं, फिर क्या वजह है कि आपको हकीकत दिखाई नहीं देती? क्या आग का शोला खुदा हो सकता है? हम जानते हैं कि हम खुद आग जलाते हैं और ये हमारे इस्तेमाल की चीज है। आपने कभी सोचा नहीं कि आग तो हर चीज को जला देती है, जबकि खालिक कायनात किसी जलाने वाली हस्ती का नाम नहीं। लेकिन शमामा के चेहरे पर संजीदगी देखकर लाइतस थोड़ा सा घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं उसने कोई गलत सवाल तो नहीं कर दिया, लेकिन अगले लम्हे शमामा का जवाब सुनकर लाइतस की हालत देखने वाली थी। शमामा कह रही थी, आपसे किसने कह दिया कि हम लोग आग को खुदा समझते हैं? आग तो महज मजहर खुदाबंदी है। देखिए, मुसलमान होने से पहले आप बुद्ध मत से ताल्लुक रखते थे। आपके मजहब में बुतों की पूजा की जाती थी जिनमें यकसानियत या वहदानियत का शायबा तक भी नहीं होता। लेकिन इसके मुकाबले में आग एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया के किसी खित्ते में जलाओ हमेशा एक जैसी ही होती है। और फिर जिन बुतों की आप पूजा करते थे वो सब मिट्टी या पत्थरों से बनाए गए बाल्फाज़े दीगर मादी होते थे, लेकिन आग एक गैर मादी चीज और महज नूर है। आतिश की यही यकताई है जिसे हम जरतश्तियों में आहुरा मजदा की वहदानियत से तशबीह दी जाती है। ठहरिए, मैं ये बात आपको एक और तरीके से बताती हूँ। आप मुसलमान हैं और मैं मुसलमानों के बारे में जानती हूँ कि वो खुदाए वाहिद की परस्तिश करते हैं। लेकिन खुदाए वाहिद की परस्तिश कैसे करते हैं? उनके सामने खुदाए वाहिद का मजहर क्या होता है जिसे वो सजदा कर सके? यकीनन आप कहेंगे कि वो मजहर मुसलमानों का किबला है जो अरब के किसी शहर में काबा के नाम से जाना जाता है। मुसलमान उस काबे की तरफ मुंह करके अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। तो फिर क्या हम ये कह देंगे कि मुसलमान पत्थरों से बने एक घरौंदे को सजदा करते हैं? यकीनन नहीं। काबा महज मजहर खुदाबंदी और मुसलमानों की मरकजियत की इलामत है। बेआईनी इसी तरह आतिश सोजा जरदश्तियों के खुदाए वाहिद का मजहर समझी गई थी, क्योंकि यह हर जगह एक जैसी होती है और इसी यकसानियत की बिना पर आहुरा मजदा को खुदाए वाहिद कहा जाता है। लाइतस की हैरत की इंतहा ना रही। उसका जहन बुरी तरह चकरा गया था। उसे यूं लगा जैसे यह मासूम और रंजीदा सूरत हसीना कोई मामूली लड़की ना थी, बल्कि अपने मजहब की आलिमा और एक ज़हीन खातून थी। लाइतस के दिल में यकायक शमामा की कदर बढ़ गई। तब लाइतस ने शमामा को एक नए अंदाज में मुखातिब करते हुए कहा, बेशक आतिश सोजा से मुतल्लिक आपकी वजनी बात को दिल मानता है, लेकिन एक खामी है जो मुझे मुसलमानों के काबा और आपके मजहर खुदाबंदी में मवाजना करने के बाद दीन आतिश परस्ती में महसूस होगी। मैं समझता हूँ आजकल का जमाना आतिश परस्ती का जमाना नहीं हो सकता। कदीम दुनिया आपस में मरबूत नहीं थी। लोग एक दूसरे से दूर दराज के मुल्कों में आबाद थे। चुनाचे उस वक्त आतिश ही एक ऐसी चीज हो सकती थी जिसकी यकताई को इंसानों के लिए मुफीद समझा जाता। लेकिन अब इंसानों के माबैन रब्ते बाहमी है। हर मुल्क और कौम के लोग एक दूसरे से न सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि एक दूसरे के पास आने जाने का मुनासिब इंतजाम रखते हैं। चुनाचे जरूरी था कि अब इंसानियत के लिए कोई ऐसा मरकज होता जो एक ही होता और जिसके गिरदा गिर्द दुनिया भर के इंसान जमा होकर इंसानियत को उम्मत वाहिदा बनाने के लिए एक वजदान हकीकी के साथ उसके गिर्द तवाफ करते। यही खूबी है मजहब इस्लाम में जो मुझे नजर आई और मैंने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सब इंसान औलाद आदम है और मुख्तलिफ मज़ाहिब बनाकर एक दूसरे के साथ लड़ना खालिस्तान गैर फितरी अमल है। मेरी इस राय के बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइतस की बात सुनकर शमामा बुरी तरह चौंकी। उसे यूं लगा जैसे लाइतस ठीक कह रहा था। वो खुद अपने आबाओ अजदाद के ला यानी अमल से परेशान थी। चुनाचे लाइतस की बात उसके दिल में बैठ गई।
वो दोनों देर तक मरकद कुरूज की मुख्तलिफ यादगार जगहों को देखते रहे, चलते रहे और आपस में बातें करते रहे। चलते चलते लाइतस को यूं लगा जैसे वो नादानिस्ता तौर पर शमामा के साथ खासा घुल गया था। यही बात शमामा भी महसूस कर रही थी। एक बिल्कुल वीरान सड़क से गुजरते हुए लाइतस को जामन का एक भारी भरकम दरख्त दिखाई दिया। लाइतस ने चाहा कि चंद लम्हे उस दरख्त के नीचे बैठकर सुस्ता लिया जाए। वो खुद बिल्कुल भी नहीं थका था, लेकिन एक नाजुक दोशीज़ा को अपने साथ इतनी देर तक पैदल चलाने के बाद उसने यही समझा कि शमामा की खातिर चंद साथ आराम करना होगा। दरख्त के नीचे जामन के चौड़े पत्ते यूं बिखरे हुए थे कि गोया एक कड़कड़ करता दबीज कालीन उनके कदमों तले बिछा था। लाइतस के कहने पर दोनों कुछ देर के लिए वहां बैठ गए। अब लाइतस ने पहली मर्तबा अपने मतलब की बात की। शमामा, कल आतिश कदे में मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि मैं एक मुश्किल में गिरफ्तार हूं। आपके वालिद उस सिलसिले में मेरी बहुत मदद कर सकते हैं। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब चूंकि हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप मोहतरम बुजुर्ग सोसक से इस सिलसिले में बात करें या जैसा आप मुनासिब समझे। ना जाने क्यों यह बात करते हुए मुझे अपने आप से निदामत सी महसूस हो रही है। शमामा समझ रही थी कि लाइतस को निदामत क्यों हो रही है। वो गुज़िश्ता शब अपने बाप और लाइतस के दरमियान होने वाली सब बातें सुन चुकी थी। वो जानती थी कि नौजवान लाइतस उसके साथ शादी से इनकार या इकरार करते हुए कोई फैसला ना कर पा रहा था, क्योंकि वो तब से अब तक बिल्कुल खामोश था। हालांकि शमामा पूरी शिद्दत के साथ ये चाहती थी कि जैसे भी हो उसे गूंगे मादू से छुटकारा मिल सके। लाइतस तो आसमानों से आया हुआ नूरानी शहजादा महसूस हुआ, जबकि बदबूदार मादू से बचने के लिए तो वो किसी भी दूसरे मर्द को तस्लीम करने को तैयार थी। जो ही लाइतस ने यह बात छेड़ी, शमामा का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा और अब तक उसकी तमाम तर गुफ्तगू में नजर आने वाली बुर्दबारी यकलख्त काफूर हो गई। वो न जाने क्या सोचकर सर झुका के बैठ गई और अपने सामने जमीन पर पड़े जामन के खुश्क पत्तों को मुट्ठी में पकड़ पकड़ कर मरोड़ने लगी। उसने लाइतस की बात का कोई जवाब न दिया और यूं ही सर झुकाए बैठी, चेहरे पर कर बंगेज तासुरात लिए न जाने क्या सोच रही थी। लाइतस को इस बात का शक तो आज सुबह ही पड़ गया था कि शमामा हकीकत हाल से आगाह है। चुनाचे शमामा की खामोशी पर वो मुस्तरिब न हुआ, बल्कि यही समझा कि यह मासूम लड़की अब अपने भयानक मुस्तकबिल से खौफजदा होकर वही कुछ सोच रही है जो गुज़िश्ता शब उसका बाप सोच रहा था। लाइतस भी चुप रहा। काफी देर एक ही कैफियत में बैठे रहने के बाद लाइतस ने कोई बात करने के लिए शमामा की जानिब देखकर मुंह खोला ही था कि वो नीचे पड़े पत्तों पर पानी के चंद कतरे देखकर हैरान रह गया। शमामा का सर झुका हुआ था और गालबन उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। लाइतस के दिल पर घोंसा पड़ा। उसे यूं लगा जैसे वही इस ज़हीन हसीना का मुजरिम है। शमामा बदस्तूर खामोश रही। लाइतस की नजर उसकी मरमरी गर्दन पर पड़ी तो उसे शमामा के मलकूती हुस्न का दिल से कायल होना पड़ा। उसने सोचा, बदबूदार गूंगे मादू के बिस्तर पर इस लड़की का वजूद फिल हकीकत कायनात की सबसे बड़ी ज्यादती होगा। शमामा की तवील खामोशी देखकर लाइतस समझ गया कि लड़की खुद भी बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन शायद कह नहीं पा रही। वो कुछ कहने के लिए होंठ हिलाना ही चाहता था कि शमामा ने एक झटके से सर उठाया। उसकी गोरी चिट्टी पेशानी से लट उछलकर जुल्फों में जा अटकी। उसने एक लंबी और ठंडी सांस ली, आंसुओं से लबरेज आंखें लाइतस पर टिकाई और होले से कह दिया, ठीक है, मैं अपने बाबा से बात करूंगी और उन्हें मजबूर करूंगी कि एक जवान मर्द की जिंदगी और मौत का मसला है, आप हर कीमत पर मेहमान की मदद करें। शमामा का अंदाज और लहजा ऐसा था कि लाइतस को अपना आप बहुत छोटा दिखाई देने लगा। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने शमामा से बात करके खुद गरज इंसान होने का सबूत दिया हो। एक जवान मर्द जिसके लिए मरना या जीना फिल हकीकत कोई मानी ना रखते थे, एक शबनम से धुली हुई मोतिये की कली को अपनी जान बचाने की गरज से मौत के हवाले कर रहा था। लाइतस ने दिल में कहा, यह कहां की जवामर्दी है, और फिर यकायक ना जाने उसे क्या सूझी कि वो उठकर खड़ा हो गया। शमामा चलिए, अब हमें वापस चलना चाहिए। शमामा हैरत से लाइतस को देखा और उठकर खड़ी हो गई। खूबरू मेहमान किसी बात पर खफा होकर यूं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ था। यही सोचकर शमामा दिल में घबराई, लेकिन अभी उसका गला रूंधा हुआ ही था और वो कोई बात करके अपनी कमजोरी जाहिर ना करना चाहती थी। चुनाचे वो खामोशी से लाइतस के साथ चल दी। दोपहर तक लाइतस और शमामा घर लौट आए। सहन के बरामदे में बिछी बांस की चारपाई पर बूढ़ा सोसक लेटा ना जाने क्या सोच रहा था। एक तरफ बंदी बकरियों के पास गूंगा माधु अपने काम में मसरूफ था। लाइतस और शमामा जो ही घर के दरवाजे में दाखिल हुए, लाइतस ने यकायक एक अजीब हरकत की। उसने अपने दाएं पहलू में चलती हुई शमामा का नाजुक हाथ बड़ी मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया और एक अजीब अज़्म के साथ कदम बढ़ाते हुए बरामदे की जानी बढ़ा, जहां अब बूढ़ा सोसक उठकर चारपाई पर बैठा आलम इस्तेजाब में गर्क फटी फटी आंखों से लाइतस को देख रहा था।
लाइतस शमामा का हाथ थामे सोसक के सामने आया और बगैर किसी तमहीद के बूढ़े सोसक की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मोहतरम बुजुर्ग, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। ठीक उसी वक्त किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ये गालबन बकरियों को पानी पिलाने का वो बर्तन जो माधु के हाथों से अचानक छूटकर जमीन पर गिरा। सबने चौंक कर माधु की जानिब देखा, लेकिन माधु नीचे जमीन पर बैठा न जाने क्यों टूटे हुए बर्तन के टुकड़े जमा करने में मसरूफ था। माधु के हाथ से बर्तन टूटने के वाक़े ने सोसक और उसकी बेटी पर कोई असर न डाला, क्योंकि वो तो पहले ही लाइतस के मुंह से निकले हुए धमाके के असर में थे। बूढ़ा सोसक खुशी से कप कपाने लगा, जबकि शमामा का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया। उसने तेजी से जमीन में नजरें गाड़ दी। सफेद रेश सोसक यकलख्त अपनी चारपाई से उठा और लाइतस के साथ बगलगीर हो गया। अगले लम्हे वो बार बार लाइतस का माथा चूम चूम कर एक ही बात दोहरा रहा था, बेटा तुमने मुझे खरीद लिया, तुमने मोबिद आजम को खरीद लिया, अब मैं आराम से मर सकूंगा। सच्ची बात तो यह है कि मुझे कई साल पहले ही पता चल गया था कि मैं ही मरकद खुरूज का आखिरी मोबिद और निगरान हूँ। बेटा तुमने मुझे खरीद लिया। लाइतस अपने दिल में एक अनजानी सी खुशी महसूस कर रहा था, एक ऐसी खुशी जो कोई बड़ा काम करने से हासिल होती है। उसी लम्हे शमामा न जाने क्यों तेज तेज कदमों से चलती हुई घर के कमरे की तरफ निकल गई। बूढ़े सोसक के दोनों हाथ अभी तक लाइतस के कंधों पर धरे थे। सोसक ने एक अज़्म समीम के साथ लाइतस से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर मेरी बेटी से शादी का इकरार ना भी करते तब भी मैंने तुम्हारे साथ तख्ते जमशेद के तहखाने में दाखिल होने का फैसला कर लिया था। बेटा यकीन जानो तुम्हारे सामने बेटी की शादी की शर्त रखकर मैं अपने दिल में निदामत महसूस करने लगा था, और फिर मैं इसलिए भी तख्ते जमशेद के तहखाने में जाना चाहता हूँ कि मैं अपने पुरखों की निशानियां और इमानतें वहां रखकर अपने हाथ से लिखी हुई ये तहरीर भी वहां छोड़ दूं कि मैं मरकद कुरूज का सिलसिला अपनी नस्ल में आगे नहीं बढ़ा सका। लिहाजा आहूरा मज़दा से दरख्वास्त है कि मुझे माफ कर दे। तुम खुद ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। माधु बेशक मूक कौम से है, लेकिन मेरी बेटी उसके साथ शादी करने पर मर जाने को तरजीह देती है। अगर मेरी इकलौती बेटी भी खुदकुशी कर ले तो मैं क्या करूंगा। तुमने मेरा दिल जीत लिया। आहूरा मज़दा तुम्हें ऊंचे रुतबे अता करे। बूढ़ा सोसक बाकायदा रो रहा था। लाइतस बदस्तूर खामोश खड़ा रहा। वो जानबूझकर जज्बात के तूफान में गर्क बूढ़े सोसक को पूरा गुबार निकालने का मौका देना चाहता था। काफी देर तक जब सोसक आंसू बहा चुका, फिर एक नए अज़्म के साथ बोला, हमें चांदनी रात में वहां जाना होगा। मैंने अपने पुरखों से सुना है कि तारीक रातों में वहां जाना मुनासिब नहीं। दरअसल तहखाने का दरवाजा बहुत मुश्किल जगह पर है। मैं कभी अंदर दाखिल नहीं हुआ, बल्कि सदियों से कोई भी कभी वहां दाखिल नहीं हुआ। लेकिन मैं हैरान हूं कि हम वहां जाकर तुम्हारा मतलूबा मनका कैसे तलाश करेंगे, जबकि हमें यह भी अच्छी तरह मालूम नहीं कि वो मनका तख्ते जमशेद के तहखाने में है या पारस के खंडरात में कहीं और। लेकिन लाइतस ने पूरी यकीन लहजे में बात की, मेरा दिल कहता है कि मनका तहखाने में ही है। आपने अपने ख्वाब में अचानक छा जाने वाली जो तारीख रात देखी, वो गालबन वही सूरज ग्रहण है जिसका जिक्र हमारे उपनिषदों में है, और आपने ये देखा कि आप मशल को तख्ते जमशेद पर नस्ब करते हैं। इसी बात को मैंने गैबी इशारा समझा। अलबत्ता जहां तक तहखाने में मनका ढूंढने का ताल्लुक है तो एक मुबहम सा सुराग है मेरे पास, लेकिन आपके सामने बयान करते हुए झिझकता हूं कि कहीं आप उसे मेरी तोहम परस्ती पर महमूल ना करें। सोसक ने चौंकते हुए लाइतस को देखा और उसे अपने साथ चारपाई पर बैठने के लिए कहा, और फिर बड़ी शफकत से पूछा, नहीं नहीं, मेरी नजर में तुम एक नूरानी फरिश्ते हो, तुम तोहम परस्त कैसे हो सकते हो? मुझे बताओ ऐसा कौन सा सुराग है तुम्हारे पास? अब लाइतस ने किसी कदर झिझकते हुए कहा, जिस खस्ता हाल दीवाने की बाबत मैंने आपको अपनी कहानी में बताया था, वो जो मुझे सारी रात ईरान का हमासा मली सुनाता रहा, सुबह होते ही यकलख्त आपे से बाहर हो गया। दरअसल उसी वक्त मैंने उससे मनके की बाबत दरियाफ्त किया था। वो इस कदर मुश्ताइल हुआ कि मुझे पत्थर मारने लगा, और साथ के साथ वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। अब मेरे जहन में आता है कि तहखाने में कहीं ऐसी मुकद्दस मूर्ति शायद मौजूद हो जिसके जिस्म में या फिर आंख की जगह मेरा मतलूबा मुकद्दस जमरुद का मनका जड़ा हो। ये मेरी खाम ख्याली भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद ये सुराग ही हो। सोसक लाइतस की बात सुनकर गहरी सोच में गुम हो गया। उसके चेहरे पर सोच की एक मुर्ताइश लहर आ रुकी थी। मुकद्दस मूर्ति? उसने ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए कहा, तहखाने में मुकद्दस मूर्ति? तुम शायद नहीं जानते कि ज़रतश्तियों में मुजस्मों और मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। ज़रतश्ती सिर्फ और सिर्फ आतिश परस्ती ही किया करते थे। अलबत्ता हक़ा मंशी बादशाहों, बाद शहजादियों की मूर्तियां महज यादगार के तौर पर बनाई जाती थी। उन्हें एक लिहाज से मुकद्दस भी समझा जाता था, लेकिन ऐसा मुकद्दस नहीं कि जिसकी परस्तिश की जाए। तुम्हारी बात में वो दीवाना जिस मूर्ति का जिक्र कर रहा है, वो मुझे कोई ऐसी मूर्ति लगती है जो शायद आतिश परस्तों की बनाई हुई ना हो। मैंने सुना है तख्ते जमशेद के तहखानों में
غیر زرتشتی مذاہب کی بے شمار مورتیاں رکھی ہیں، شاید وہ انہی میں سے کوئی ہو۔ سوسک کی بات سن کر لائتس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ غیر زرتشتی مذاہب کی مورتیوں کا تخت جمشید کے ساتھ کیا تعلق؟ سوسک نے کسی استاد کی طرح لائتس کو سمجھاتے ہوئے کہا، قدیم زمانے میں جب کوئی بادشاہ کسی کے ملک پر حملہ کرتا تھا اور اس ملک کو فتح کرتا تھا تو اس قوم کے بتوں کو بھی مال غنیمت کے طور پر اٹھا لاتا تھا۔ مثلا سائرس اور داریوش نے الگ الگ زبانوں میں عظیم بابل کو تذکیر کیا، اور وہ جب وہاں سے لوٹا تو بابل کے بہت سے قیمتی مجسمے اور بت اٹھا کر ایران لے آئے۔ اسی طرح جب داریوش ملک ہند کے صوبہ پنجاب اور سندھ پر حملہ ہوا تو وہاں کی مورتیاں بھی واپسی پر اپنے ساتھ اٹھا لایا۔ یہ دراصل بت پرست مذاہب کو بتانا چاہتے تھے کہ بے شمار خداؤں کی پرستش کے مقابلے میں ایک آہورا مزدا کی عبادت سے ہی نجات ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تخت جمشید کے تہخانوں میں دوسرے مذاہب کی مورتیاں گویا ایک طویل قید میں پڑی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ مقدس مورتی جس کا تم ذکر کر رہے ہو کسی بدھ بھکشو نے بنائی ہو اور اس میں مالا کا 17واں منکا محفوظ کر لیا ہو۔ مجھے یقین ہے تہخانے میں گوتم بدھ کی مورتیاں بھی ہوں گی۔ سوسک کی یہ بات سن کر لائتس کے دل میں مسرت کے شرارے پھوٹنے لگے۔ اب اس کا دل کہتا تھا کہ وہ بالآخر دھیرے دھیرے اپنی منزل کے قریب آ پہنچا ہے۔